स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डे मॉर्गन थ्योरम के ऊपर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में क्या हुआ कि डे मॉर्गन थ्योरम को हमने प्रूव करना सिखाया और फिर उसके ऊपर जो रिजल्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, सबको हमने कराया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उसका लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो लिंक मिलेंगे कुछ चीज़ों के, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है पहला क्वेश्चन, करें कि प्रूव डैट, ये आपका दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का होल पावर 4 है, तो ये कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होगा। इसको बताइए, आप प्रूव करके समझाइए। सो सिंपल, देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। पिछले वाले क्लास में हमने कुछ रिजल्ट बताया है, उसका यूज इसमें करना है। चलिए लिखेंगे LHS। LHS क्या है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन देखिए साइन थीटा प्लस आयोटा साइन, सॉरी आयोटा कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस दिया है, आयोटा कॉस थीटा, इसका होल पावर कितना है 4 है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर का ऊपर पावर कर लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर 4। अब सुनिए, इसमें से आयोटा बाहर निकाल लेते हैं तो होता क्या है, देखिए कॉस आ जाएगा यहाँ पे और बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस, तो माइनस आयोटा साइन थीटा। हमने आपको इसके पहले सिखाया है कि ऐसा जब रहेगा ना, देखिए हमेशा क्या रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, साइन वाले के साथ आयोटा रहता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि कॉस वाले के साथ आयोटा दिया है, आयोटा बाहर कर लेते हैं और क्या करते हैं, कॉस को लिखते हैं प्लस में, यहाँ पे मतलब पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस चिन्ह को बदल देते हैं। ये रिजल्ट बताया हमने, तो इसको गुना करेंगे, ये सही हो जाएगा। नहीं समझे बात, इसको गुना करेंगे ना आपको, तो आयोटा कॉस थीटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो बिल्कुल ये रिजल्ट आएगा। तो ऐसे कर दिए हम। अब पूरा का पावर कितना 4। जरा देखिए यहाँ पे समझिए बात को। डे मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 4 थीटा से गुना हो जाएगा, तो कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा और उसके बाद बट्टा आयोटा के पावर 4 1 हो जाएगा और अप्लाई कर देंगे डे मॉर्गन थ्योरम, तो कॉस 4 थीटा उसके बाद माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद क्या करने वाले हम लोग, परमीकरण कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, काम हमारा निपट जाएगा। चलिए रैशनलाइज कर दीजिए, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा इंटू, फिर वही चीज़ चल जाएगा ऊपर, नहीं हटेगा क्या, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा तब जाकर हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, राइट। चल देखिए यहाँ पे क्लियर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा आयोटा साइन 4 थीटा इंटू ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। हो गया ना। देखिए क्या होगा, तो ये तो दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर बाई, देखिए नीचे वाला क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 4 थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा बाई, देखिए इसका मान तो हो जाएगा सीधे 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिला आपको, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा।
और ये किसके बराबर हो गया, आर एच एस के। तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि प्रूव डैट, ये दिया है 1 + √2 प्लस आयोटा बाई 1 + √2 माइनस आयोटा का होल पावर 4 इज इक्वल टू -1। चलिए इसके लिए एक प्यारा सा यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसके पहले भी बताए थे हम। देखिए कि जैसे मान के चलिए, देखिए यहाँ पे a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, इस रूप में क्या रहे, कभी भी एक्सप्रेशन दिया रहे, कम्प्लेक्स नंबर है। देखिए करते क्या हम लोग, तरीका एक और होता है इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने का, मतलब कि इसको ना हम लोग डिमार्वस फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे डिमार्वस फॉर्म करना उचित रहेगा। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं लेट a बराबर r cos थीटा ऐसे मानते हैं, और b बराबर r sin थीटा ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ पे r का मान जो होता है कैसे निकलता है, √a² प्लस b², और थीटा का मान कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पे हम लोग थीटा का मान कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स क्या चीज़, तो b/a का मॉड ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो पहले से आप जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, इस बात पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है आपको। चलिए लिखेंगे LHS क्या है, तो 1 + √2 प्लस आयोटा बाई 1 + √2 माइनस आयोटा का होल पावर 4। अच्छा एक और बात आपको पता होगा कि इसमें जो है ना, ये क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। और ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका आर्गूमेंट, मतलब ये थीटा क्या कहलाता है, आर्गूमेंट कहलाता है। तो आर्गूमेंट और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि मॉडुलस हमेशा प्लस में होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और ये इसका अलग कहानी है, इसका हम लोग मान क्या लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के सेंस में क्या लेते हैं हम लोग, -π/2 से पाई से लेकर -π से लेकर लिख देते हैं यहाँ पे +π तक ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आइए बात को समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट क्या चीज़, 1 + √2 इज इक्वल टू क्या चीज़ मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, तो r cos थीटा, और आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ क्या है, देखिए एक्चुअली इतना a हो गया, ये b आयोटा b, यह a आयोटा b, क्लियर। तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, r sin थीटा, इतना ही हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा, सुनिए r इज इक्वल टू क्या है, अगर r नहीं निकालते हैं तब भी काम चल जाएगा, बट फिर भी देख लीजिए, r छोड़िए, r नहीं निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इतना बटा ये कीजिए, साइन टे बटा cos r से r कट जाएगा, तो r sin थीटा बटा r cos थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़, 1/1 - √2, ये ना होगा, ये हो गया कितना, tan थीटा बराबर, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए tan बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए यहाँ प्लस है कि माइनस है, हुआ प्लस है, प्लस, तो रेशनलाइज कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 - √2 होगा कि नहीं होगा, बताइए 1 - √2 हो जाएगा, ऊपर हुआ, और कितना नीचे कितना होगा, देखिए नीचे कितना होगा, देखिए यहाँ पे 1 + √2 गुने 1, एक सेकंड रुकिए, नीचे गुना 1 - √2, रेशनलाइज कर दिए हम, रेशनलाइज करने में चला गया वो, तब क्या हो गया, 1 - √2 बाई a + b - b क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2, एक्चुअली आएगा कितना, माइनस नीचे आएगा, तो माइनस से ऊपर गुना कर लीजिए, माइनस कमन कीजिए ऊपर, √2 - 1 बटा -1 कट गया ये, तो कितना मिला हमको, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू होता है ना, याद रखिएगा π/8, tan π/8 का मान होता है कितना, थोड़ा कैमरा घुमाते हैं, π/8 का वैल्यू कितना होता है, tan π/8 का वैल्यू होता है √2 - 1, इतना होता है। अब सुनिए इतना बात आ गया, जैसे सुनिए आर्गुमेंट क्लियर करना है हमको, तो एक बात तो पता चल गया कि यहाँ पे देखिए भी प्लस में है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखिएगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए LHS इज इक्वल टू क्या होगा, काम करना चाहेंगे हम कि आप इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि इसको मिटा दें हम, ताकि जगह अच्छा से मिल जाए हमको। चलिए
सब चीज़ें जानना जरूरी है बुआ। बोले थे ना कि प्रॉब्लम के बहाने भी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्या चीज़, LHS क्या होगा बोलिए, तो 1 प्लस √2 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस √2 माइनस आयोटा का होल पावर 4 है। यहाँ पे क्या होगा, इसका मान रखेंगे R cos थीटा प्लस R sin थीटा बाई R cos थीटा माइनस R sin थीटा ही ना होगा। चलिए इसका पूरा पावर 4 है, ऊपर से भी R कमन नीचे से भी R कमन, R कट गया, R खत्म हो गया, इसलिए R का मान निकालना उचित नहीं समझे हम। तो ऊपर क्या होगा cos थीटा प्लस आयोटा छोड़ दिए क्या यहाँ पे, आयोटा, ठीक है आयोटा, तो क्या होगा यहाँ पे R खत्म, तो आयोटा साइन थीटा का होल पावर 4 बाई R तो कट गया है, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल पावर 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये चला जाएगा, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा cos, क्योंकि डिमॉर्फस से अप्लाई करेंगे हम लोग, तो cos क्या चीज़ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा इतना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बाई cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। स्लाइज करेंगे तो क्या होगा, या आप ये भी जानते हैं, देखिए दिमाग लगाइए ना, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये नीचे क्या है, नीचे क्या है बट्टा में है तो माइनस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा इतना ही ना होगा, इसे तो होना ही है। चलिए तो ये दोनों सेम हो गया तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होता क्या होगा, जो स्क्वायर होगा यहाँ पे गुना हो जाएगा एंगल के साथ, तो 4 दूना 8 cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। अब लास्ट में क्या करना है हमको, 8 थीटा, थीटा का मान कितना है π/8 है, रखिए इसमें π/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्या किया हमने थीटा इक्वल टू π/8 लिख देंगे, थीटा इक्वल टू π/8, तो cos पाई का मान -1 इसका मान 0, तो फाइनली क्या मिला हमको आंसर बोलिए, फाइनली हमको क्या मिला आंसर बराबर -1 बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग मतलब बना सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना बात को बढ़िया से। चलिए तो ये क्वेश्चन कैसा रहा, आप लाइक कीजिएगा, अच्छा रहा तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रूव डैट, और ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा का होल पावर n बराबर इतना होगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए बढ़िया समझिए, ज़्यादा बड़ा हम क्लास नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, और ऐसे भी ऑनलाइन क्लास लंबा क्लास होता है तो हमारे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है वो, तो इसलिए अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे। चलिए तो ये क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। अभी हमने क्या बताया आपको, लिखेंगे लेट, देखिए अब इसमें क्या है ना कि ये वाला हो गया A इतना, ये हो गया B, तो लिखेंगे लेट 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा सुनिए, अब ये क्या है ना कि थीटा के रूप में दिया है तो क्या मान लेंगे हम लोग, R cos अल्फा मान लेंगे, R cos अल्फा मान लिया हमने, ध्यान दीजिए, और cos थीटा को क्या मान लिया हमने, R sin अल्फा, क्लियर। इसलिए यहाँ पे बोलिए इतना बटा ये कीजिए, तो R sin अल्फा बटा R cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो गया ना। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए R 4 कट गई, कितना हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के रूप में, बटा देखिए ये होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो cos अल्फा cos स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ थीटा के रूप में, अल्फा क्या लिखेंगे हम, थीटा के रूप में है, तो थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ये होता है।
इतना बात जानते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्या आप डायरेक्ट का समझिए, नोट में लिख लीजिएगा कि इतना बराबर ये होता है, इतना बराबर ये होता है, तो पढ़ना है आपको 11th क्लास में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो देखिए इस नीचे समझिए थोड़ा सा, बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए प्लस बी माइनस बी ऊपर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये को पक्का कट जाएगा उसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन, इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस वाला बच गया साइन थीटा बाई 2। आप इसको और कटा सकते हैं जाके, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जाके कटा लीजिए रफ करके, आप जब उतारिएगा ना बढ़िया से पेज पर, तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। देखिए इसका टोटल जो वैल्यू होता है ना, ये हो जाता है कितना, ये टेन थीटा टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस ऊपर हुआ है तो माइनस लिखेंगे, थीटा बाई 2 लिख देंगे, ऐसे हो गया। देयरफॉर अल्फा बराबर क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये क्या हो गया आपका, अल्फा का मान निकल गया। अब लिखेंगे हम नाउ LHS बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आर कॉस अल्फा प्लस आर आयोटा साइन अल्फा बटा, अच्छा इसका पूरा पावर कितना था, उसका पूरा पावर n था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो ये आर कॉस क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस आर आयोटा साइन अल्फा, ये हो जाएगा, समझे ना बात बढ़िया से, इसमें कोई आपत्ति की बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, आर से आर कट जाएगा, निकल जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का होल पावर n तो कर सकते हैं ऊपर का ऊपर, आर तो भाग गया है, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा का होल पावर n भी कर सकते हैं यहाँ पर भी। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया क्या, कॉस क्या चीज़, ये n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा अपॉन कॉस n अल्फा माइनस आयोटा साइन n अल्फा, हो गया ना। देखिए अब देखिए ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली फिर वही कहानी होने वाला है, कॉस n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा इंटू कॉस n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा, ऐसे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए ना बात को। तो क्या होगा, देखिए ये होगा, समझिए बढ़िया से, फिर वही चीज़ हो गया ना, स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आकर हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो कॉस 2n अल्फा प्लस आयोटा साइन 2n अल्फा, ये हो जाएगा ना, क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। तो अब अल्फा के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, इतना रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग ताकि मिटाएं हम, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, देयरफॉर लिखेंगे, या यहाँ पे क्या लिख देंगे, या LHS इक्वल टू कॉस 2n, अल्फा का मान कितना है बोलिए, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा समझिए, दो से भीतर गुना कर लेंगे, पूरा से गुना कीजिए ना, तो क्या होगा, कॉस क्या हो गया, पाई n, चाहे n पाई लिखिए अच्छा रहेगा, n पाई, अब 2 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, उसके बाद बोलिए क्या होगा, 2 से कट जाएगा तो n थीटा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 से भीतर कीजिए गुना, तो क्या होगा, n पाई बाई 2 माइनस n थीटा, समझे ना बात को। और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बिना किसी टेंशन के काम करोगे, बढ़िया से समझोगे बात को, बढ़िया से बनाओगे, तो कभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रूव डैट, ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है इतना इक्वल टू माइनस 256, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक टाइप में सब आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट
इसी के लेके चलते हैं। 1 इज इक्वल टू आर, क्या मान लेंगे हम लोग, कॉस थीटा, एंड √3 इज इक्वल टू क्या, आर साइन थीटा। देखिए एक बात समझ में आ रहा है कि ये भी प्लस में, ये प्लस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, यहाँ से आर निकालना जरूरी पड़ जाएगा। तो √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, समझा है ना कंसेप्ट में हम। तो 3 और 1 4, 4 का 2 हो जाएगा, एंड इतना बट्टा ये कीजिए, तो आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई कितना है, सॉरी √3/1 है, कट जाएगा। तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √3/1, √3 होगा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/3 हो जाएगा। इतना निकाल लिए ना आप। चलिए अब यहाँ तक आने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, देखिए कितना बढ़िया है। नाउ 1 प्लस आयोटा √3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आर कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इतना कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना बात को बढ़िया से, इतना कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको आर कमन भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या यहाँ पे देखिए, तो 1 प्लस आयोटा √3 का पावर 8 रहेगा यहाँ पे, अगर 8 करते हैं पावर में तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो इस सबका पूरा का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आर का पावर 8, उसके बाद कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर 8, तो यह आर के पावर 8, क्लियर। और इसका क्या हो जाएगा, कॉस 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा। इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ सॉरी प्लस ना होगा, यहाँ प्लस तो क्या हो रहा है, यहाँ प्लस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह या एंड लिख दीजिए, एंड 1 माइनस आयोटा √3 का होल पावर 8 करेंगे हम लोग, सेम टू सेम कहानी होगा। यहाँ भी क्या होगा, आर के पावर 8 कॉस थीटा माइनस कॉस 8 थीटा हो गया, यहाँ पे कॉस 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा। देख रहे हैं ना, सिर्फ प्लस है तो प्लस है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे नाउ LHS बराबर क्या हो जाएगा। चलिए LHS में चलिए, इन दोनों को जोड़ना है कि नहीं है। 1 प्लस √3 आयोटा लिख सकते हैं, चाहे आयोटा √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या चीज़ 1 माइनस √3 आयोटा का होल पावर 8 है। चलिए तो दोनों को जोड़ना है बुआ। देखिए किसको किसको जोड़ना है, ध्यान रखिए बढ़िया से, इसको और इसको जोड़ना है। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बताइए, दोनों में आर के पावर 8 कॉमन हो जाएगा, समझे ना बात। और ये साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एगो और एगो दूगो, 2 कॉस 8 थीटा बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात समझ में आ गया ना। चलिए तो इतना तक समझ में आ गया आपको, तो यहाँ तक लिखिए, लास्ट में यहाँ बनाए थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे आइए, तो आर का मान कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 8 गुने 2 गुने कॉस और 8 थीटा का मतलब 8 गुने π/3, 8 π/3, क्लियर। चलिए तो हो गया 2 के पावर 9 गुना, और देखिए cos 8 पाई जो है ना, इसको तोड़िए तो यहाँ पे cos 2π प्लस π/3 ऐसे तोड़ सकते हैं क्या। 3 दूना 6, यहाँ सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 और 2 8, तो इसका हो जाएगा cos 2π/3। अब इसका भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, कैसे हम लोग, cos पाई में से π/3 घटा लेंगे, तो बोलिए कितना होगा ये, तो हो जाएगा माइनस कॉस π/3, और माइनस कॉस π/3 का मान -1/2 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग cos 8 π/3 को हम लोग साइड से इतना तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तोड़ सकते हैं इतना सारा तोड़ सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, -1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 के पावर 8, और -2 के पावर 8 का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखते हैं -2 के पावर 8, -2 के पावर 8 का मतलब कितना होता है बताइए। -2 के पावर 8 का मतलब होता है -256,
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना आप, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अधिक से अधिक प्रॉब्लम सोल्व करो और कोई एक साइड बुक खरीद लो। मतलब कोई बुक आता है मार्केट में, हायर ट्रिग्नोमेट्री का खरीदिएगा, कहिएगा पार्ट 1 का, या मतलब मैथमेटिक्स चाहिए बीएससी के लिए, तो उसको कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस सब क्वेश्चन आपको सोल्व करना है बिल्कुल मेथड से, तब जाके नंबर आपको मिलेगा। ये मतलब कि बड़े मार्क वाले माने क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के प्रॉब्लम के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।